मैं बालाघाट शहर हूँ। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश स्थित बालाघाट जिले का मैं प्रमुख कार्यालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी हूँ। और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता जैसे जंगल, नदी, पेड़ पौधों के लिए मशहूर हूँ, बल्कि आधुनिक भारत का प्रतीक भी हूँ। यहाँ पर न सिर्फ आपको हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस मिलेंगे, बल्कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। नए और पुराने का मिश्रण लिए मैं प्रगति की ओर बढ़ रहा हूँ। पर मेरी इस प्रगति का श्रेय एक शख्स को जाता है, जो यहाँ लगभग 125 साल पहले एक मुकदमे के सिलसिले में यहाँ आए थे और यहीं के होकर रह गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय श्री दीवान बहादुर मानिक जी मेरवान जी मुन्ना साहब की, जिन्हें प्यार से डैडी यानी फादर ऑफ बालाघाट भी कहा जाता है। पर इस कहानी में मैं उन्हें द जेम ऑफ बालाघाट कहना चाहूंगा। और इस कहानी के अंत होते होते आप भी इस बात को मानने लगेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। बालाघाट से कोई 25 किलोमीटर दूर हट्टा गांव के जमींदारी के एक मुकदमे के सिलसिले में वो यहाँ आए थे। मामला एडॉप्शन का था और उन्हीं के वंशज श्री उदय सिंह नागपुर से बात करते हैं और इस मुकदमे के बारे में जानते हैं। आइए। वो आपके ही काम से आए थे when he was a barrister, तो आप बताएंगे उसके बारे में प्लीज। क्या था कि जब 47 के पहले जब जमींदारी प्रथा थी, उस समय ये जो अभी का बालाघाट और स्टेट महाराष्ट्र MP ये नहीं था, CPN बरार उस समय हुआ करता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। तो यहाँ के जो जमींदार साहब थे महिपत राव साहिब, उनके कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक पुत्री थी। तो उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे जो हमारे ग्रैंडफादर थे चंदन लाल भाऊ, उनको एडॉप्ट किया। तो जो फुलचुर वाले जो जमींदार साहब थे, उनका कहना था कि हमारे परिवार से किसी को आप एडॉप्ट करिए। उस पर से फिर ये कोर्ट में केस गया और उस समय जो जमींदार साहब जिन्होंने एडॉप्ट किया था, उनकी भी डेथ हो गई थी। उनकी 2 पत्नियां थी। अब यहाँ कोई जेंट्स था नहीं, तो केस चला जिसमें कि भंडारा कोर्ट से ये हारे हट्टा वाले। एक समय ऐसा भी आया कि फुलचुर वाले यहाँ कब्जा करने आने लगे। उस समय भी अब दोनों विडो लेडीज थी, तो काफी घबरा गई। और फिर उसके बाद किसी ने उनको सलाह दिया उस समय कि भाई आप मुन्ना साहब एक बैरिस्टर हैं नागपुर में, तो उनको केस दें। तब फिर मुन्ना साहब की एंट्री हुई और ये अपील, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उस समय लंदन में प्रीवी काउंसिल हुआ करता था, तो वहां पर ये अपील की गई। अच्छा। और मुन्ना साहब यहाँ से सीप से वहां गए केस लड़ने और जीता उन्होंने, जिसका आज भी उल्लेख इंटरनेट में मिल जाता है। ये हैं चंदन लाल भाव जब वो नाबालिग थे, और ये हैं मुन्ना साहब OBE यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये पदवी बड़े नामचीन वकीलों को दिया करती थी ब्रिटिश सरकार। वो जीत कर आए। उसके बाद उस समय जमींदारों के गांव हुआ करते थे कि भाई कितने गांव के जमींदार हैं यहाँ। तो ये 64 के थे, हट्टा वाले 64 इनके विलेज थे। तो इन्होंने 5 विलेज उनको मतलब फीस के तौर पे मुन्ना साहब को दिया। तो जो अभी हट्टा रोड स्टेशन के नाम से है एक कॉलोनी वगैरह, का ये सब गांव उन्होंने दिया, पीपर जली वगैरह। तो उन्होंने वो गांव बेच दिया दूसरों को, और उससे फिर बालाघाट में वो प्रॉपर्टी लेके। तो इस दिलचस्प किस्से के साथ मुन्ना साहब की बालाघाट में एंट्री हुई।
आइए अब मैं आपको फॉरेस्ट सर्किट हाउस ले चलता हूँ, जहाँ ये देवी जी मुन्ना जी के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। और ये ब्रोशर जो देख रहे हैं उसमें मुन्ना साहब के बारे में कुछ जानकारियां भी दी हैं। ये देवी जी चाहती हैं कि मुन्ना जी पर एक फिल्म बने और दुनिया को उनके बारे में पता चले। ये मेरे नदी की पानी की मिठास ही है जो इन लोगों की बोली में आपको सुनाई देगी। और यहाँ के लोग जो उनसे बेहद प्यार करते हैं, इन लोगों ने एक समिति का गठन किया है जिसका नाम है मुन्ना समिति। मुन्ना जी से ये लोग काफी प्रेरित हैं और उनके बारे में लोगों को आगाह करना चाहते हैं। आइए रिटायर्ड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर विजय वर्मा जी क्या कहते हैं वो सुनते हैं। बहुत ज़्यादा अटैच हो गया जब इसमें आप लोग आना शुरू किए हैं। चौथी पांचवी क्लास में था, स्कूल से आ रहा था, उनकी अंतिम यात्रा रवाना हो रही थी, तो मैंने देखा, तो मैंने बहुत भीड़ थी सड़क के ऊपर, मैंने उनको देखा तो मुझे घर में बताया कि आज मुन्ना जी, उनकी जो उस समय की याद है मुझे, जब उस बचपन की, मेरे फादर ने बताया कि इनका जो दिमाग है वो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि उसको दिमाग को प्रिजर्व करना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बालाघाट में जिस तरह का उनका दिमाग था। ये अभय सेठिया जी हैं जो मुन्ना समिति के फाउंडर मेंबर भी हैं। नलों में पानी आ रहा है ना, हाँ, exactly. ऐसा उन्हीं का है पूरा। उस जमाने में सोचे घर घर पानी आएगा। तो ये तो विजनरी। ये गुप्ता जी हैं, आगे की रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उनके दिमाग में चलता रहता था कि आगे क्या होने वाला है। He was a visionary. ऐसे। तो उस सोच के कारण उन्होंने बालाघाट को जो कुछ दिया, और बालाघाट भी उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। बड़ा अच्छा लगा है कि आप भी यहाँ आए हैं। विजय वर्मा जी मुन्ना समिति के फाउंडर मेंबर हैं। पूरा बालाघाट कर्जदार है, तो वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनको भुलाना असंभव है। आज 60-65 साल गुजर जाने के बाद भी दीवान बहादुर एम.ए. मुल्ला हमारे बीच में जीवित हैं। Absolutely. और आप लोग उनको अभी भी हमेशा याद करके अलाइव ही रखना। हाँ, अलाइव ही रखना चाहते हैं, और उनके लिए हम लोग आइए यहाँ देखते हैं कि उन्होंने बालाघाट में किस तरफ प्रवेश किया। उन्होंने जो 5 गांव को दिए गए थे, तो ऐसा बताते हैं कि 90,000 में उस जमाने में उन्होंने बेचा। और उस समय तो सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो यहाँ से करीब 11 बैलगाड़ियों में, उस समय जो बैलगाड़ियाँ रहती थी, और उसके साथ सब भाला तलवार लेके साथ में लोग प्रोसेशन, कारवा बोलते हैं। हाँ, कारवा। उन्होंने वो गांव बेचे और वो बोरियों में सिक्के भरकर वो बालाघाट आए। सिक्का लेकर सोने और चांदी के सिक्के यहाँ बालाघाट में वो जहाँ रहते थे। आइए अब मैं आपको उस घर पे ले चलता हूँ। 110 साल पहले वो इस घर में आकर रहने लगे। आजू बाजू पूरा जंगल इलाका था। तो साहब ये है मुन्ना जी का निवास स्थान, जहाँ वो अपने अंत समय तक रहे। कमलजीत सिंह छाबरा मुन्ना परिसर के फाउंडर मेंबर हैं। When I came to know about his बंगलो at पॉलिटेक्निक कॉलेज, हम लोग रंगानी अंकल के साथ में और रामाजी के साथ में उनके घर पे गए, और वहाँ पर हमने देखा कि घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, काफ़ी जर्जर हालत में घर था। वी आस्क्ड प्रिंसिपल सर, सोनाने सर की ऐसी हालत क्यों है, क्यों गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिस व्यक्ति ने पूरा अपना कमाई जो है वो बालाघाट जनता के लिए निछावर कर दी, एटलीस्ट उसके बंगले को तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अप टू डेट रखें, जो कि हमारी यादगार में भी रहे, उसको एक अच्छे म्यूजियम में हम कन्वर्ट कर सकें। इस घर को 110 से ज्यादा साल हो गए, तो जरूरी था इसकी मरम्मत करवाना। हमारे यहाँ पहली बार साइकिल, गाड़ी, रेडियो सब इन्होंने लेके आए थे। ये कुछ दिलचस्प किस्से उनके बारे में जानते हैं। अकेले रहना इतने जंगल में, सिर्फ एक उनका नौकर था, ड्राइवर वो आया करता था, उन्हीं ने लाए थे पहली साइकिल रिक्शा भी उन्हीं के द्वारा बालाघाट में इंट्रोड्यूस कराया गया, और फोर्ड गाड़ी, हाँ, वो लेके पहली बार आए यहाँ पर। तो साइकिल रिक्शा, फोर्ड गाड़ी, उनकी जो वो थी लेबर,
वो आदिवासी थी, अच्छा। उसको उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया। वो जब बाजार जाती थी सामान लेने तो लोग देखते थे कि एक लड़की साइकिल कैसे चला रही है, ये क्या चला रही है, पहले तो हाँ, सोचो। और जबकि बालाघाट में एक भी साइकिल नहीं। यहाँ की मजबूत लकड़ी के पिलर्स, दरवाजे, फर्श सब पुराने ही हैं, वैसे ही मेंटेन किए गए। सिर्फ छत का मरम्मत का काम हुआ और सारी इमारत की मजबूती का काम कराया गया। ये घर लगभग 125 साल पुराना है, इसलिए जरूरी है इसकी मरम्मत करवाना। आइए अब देखते हैं इसका स्वरूप। और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रीमाइसेस है वो उनके बंगले का एक हिस्सा था, तो वहाँ पर हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग ए गुड लाइब्रेरी आल्सो देयर। सो वी प्लान कि क्यों ना उस बंगले को हम एक अच्छे म्यूजियम में कन्वर्ट करें और साथ में एक अच्छी ई लाइब्रेरी भी वहाँ पर ओपन करें। उसके लिए रंगानी अंकल और वर्मा जी ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम इसकी पहल करो, और मैंने उस पहल के अंदर ही जो भी मुझसे हो सकता था अराउंड 1 लाख का मैंने डोनेशन वहाँ पर दिया। वहाँ पर कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स लगाए, उसके लिए टेबल्स और कहते हैं बुक्स के लिए लाइब्रेरीज के लिए हमने अलमीरा वगैरह भी वहाँ पर प्रोवाइड कराई। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट इस बंगलों को हम एक अच्छे म्यूजियम के रूप में स्थापित कर सकें और एक अच्छी ई लाइब्रेरी चालू कर सकें, ताकि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बंगले के अंदर आके ये फील करें कि सर बंगला मुन्ना जी का है, उसके उनके पास के जो पुरानी यादें हैं उसे वो देख पाएँ। अब इस घर को उनकी याद में एक म्यूजियम बनाने का प्लान है। और ये अभी उस जमाने में उन्होंने ये सोचा कि आगे चलकर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के जरिए बनाया जाए। ये आजू बाजू की जो जमीन है, ये कोई 6.5 एकड़ जमीन है जो उन्होंने दान कर दी इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने के लिए, जहाँ नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है टेक्निकल स्टडीज में, ताकि वो अपना रोजगार तलाश कर सकें, अपना हुनर डेवलप कर सकें। ये वाटिका जो देख रहे हैं, कभी यहाँ पर जंगल हुआ करता था जहाँ वो अकेले रहा करते थे, अपने नौकर चाकर, अपने स्टाफ के साथ। He is the principal of this beautiful polytechnic. यहाँ के नौजवानों को रोजगार तलाश करने में आसानी हो, उनका हुनर जो है वो डेवलप कर सके, उसके लिए ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यहाँ पर रहने की हॉस्टल सुविधा भी है, वर्कशॉप भी है। और मुन्ना जी एक विजनरी थे, यानी दूरदृष्टि थी। आज से 50-100 साल बाद लोगों को जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो आज ही से जानते थे। लेकिन मुझे तो ये सच है ना, 1904 में यहाँ की नगर पालिका का गठन हुआ और 1914 में वो बने यहाँ के तीसरे अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। ये भारती सिंह ठाकुर जी हैं जो आज नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। मुन्ना साहब की कुर्सी पर बैठकर आइए भारती सिंह ठाकुर जी से जानते हैं कि वो मुन्ना साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं। चर्चा करने का मौका मिलता है। मुन्ना साहब का सबसे पहले मैं योगदान के विषय में तो यही कहना चाहूंगी कि नगर पालिका जहां वो स्वयं आए, विराजे और शुभारंभ किया, वो जो समय था 1914 से 1919 तक का, वो एक महानतम शताब्दी के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने इतना कुछ दिया है हमारे बालाघाट शहर को ही नहीं, पूरे समाज को और देश में। आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। जैसे फिल्टर प्लांट की बात करें, नल जल योजना की बात करें, पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक इतना अच्छा हमारा मुन्ना स्टेडियम, जहां लोग आज भी बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं और खेल जगत के इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। आज से 110 साल पहले नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने यहाँ की पहली जल परियोजना शुरू की और उसमें अपना धन भी लगाया। इस नदी के पानी को इस फिल्टर यानी जल छनन परियोजना के तहत साफ कर कर लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज भी बालाघाट उन्हीं की लगाई हुई इस परियोजना से पानी पी रहा है और इसी मीठे पानी का असर है कि लोग उनके एहसान को भूले नहीं और आज भी कृतज्ञता से उनको याद करते हैं, उनका एहसान मानते हैं। और प्रशासन की बात चली है तो आइए एक कदम आगे बढ़कर यहाँ के कलेक्टर साहब से मिलते हैं। मेरे यदि बालाघाट के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाली ये किताब
इन्होंने इन्हें भेंट करी और अपने मेहमानों का स्वागत किया। आइए मैं मिलाता हूँ डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से, IAS कलेक्टर बालाघाट। आइए जानते हैं उनके मुन्ना जी के बारे में क्या राय है। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ लगभग 2.5 साल का मेरा टेन्योर हुआ है, और जब मैं पहली बार आया तो चाहे हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, मुल्ला साहब बेसिकली शुरू से ही मुझे लग रहा है कि उनके नाम में ही था दीवान बहादुर, तो वो टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोगों को देती थी जिनकी अच्छी लेगेसी हो, जो जिनका बहुत नाम हो, तो वो ऐसे ही पर्सनालिटी मुल्ला साहब थे कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कलेक्टर जिले का प्रमुख होता है तो उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति उन्हीं को दान कर दी ताकि वो जल कल्याण के लिए इस धनराशि का प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें। प्रशासन का तीसरा मजबूत स्तंभ है पुलिस। आइए यहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री समीर सौरभ से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका मुन्ना जी के बारे में और उनके किए गए कामों के बारे में क्या कहना है। क्योंकि यहाँ का वातावरण ओवरऑल इज अ वेरी पॉजिटिव है, और सबसे अच्छा कि इट इज अबंडेंस ऑफ व्हाट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड इन सिटी लाइफ, ग्रीनरी। टोटली। आप बालाघाट और इस जगह के फ्यूचर के बारे में क्या आपने प्लान किया है? बालाघाट में दीवान बहादुर मुन्ना जी की जो लेगेसी है, जो उनका हेरिटेज, ये मैं अश्योर कराना चाहूँगा कि हम लोग, हमारा पूरा प्रशासन और पुलिस, इसको हम लोग ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे परंतु साथ में उसको हम लोग प्रोलॉन्ग भी करेंगे, उसको हम लोग नर्चर भी करेंगे। बिकॉज जिस तरह की लेगेसी, जिस तरह का उन्होंने बालाघाट को उनका योगदान है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दूसरी शख्सियत है जो जिनका इतना ज़्यादा योगदान हम लोग बालाघाट शहर के लिए सोच सकते हैं। राइट। सो आप उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे? इट्स अ वेरी नोबल थॉट। नहीं मैम, ये तो डेफिनेटली करेंगे हम लोग, और इट्स ए पार्ट ऑफ ड्यूटी एज वेल, एंड संस्कृत कल्चर को नर्चर करना डेफिनेटली विल बी डूइंग दैट। That is what makes our country so great, because people like you've kept the legacy of great people alive. Very remarkable in a world where everybody is so ungrateful. यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा में इतनी कृतज्ञता है कि ये गुण लोगों में खुद ब खुद पनपने लगता है। लोगों ने हिस्टोरिकली महाकौशल रीजन ऐसा रीजन है जहाँ मुझे लगता है मध्य प्रदेश की आत्मा बसती है, और यहाँ के लोग जनरली बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, और मुझे लग रहा है कि वो लिगेसी इस शहर में भी है। और उसके साथ साथ अगर ऐसी शख्सियत हो मुन्ना जी की, मुझे याद है कि हम लोग उनका चाहे डेट ऑफ बर्थ हो उसको सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोगों को नागपुर से विजय और बाकी लोग भी समिति के सभी कमिटीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्लांटेशन करते हैं, उनका जो घर है उसको हम लोगों ने म्यूजियम का रूप देने की कोशिश की, एक स्टेप आगे बढ़े हैं, उसको डेकोरेट किया है। अगले स्टेप में हम वहाँ लाइब्रेरी या दूसरी फैसिलिटीज क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ताकि लोग उनके बारे में जाने समझें। और इस जगह को लेके आपके प्लान्स क्या है, स्पेशली विद रेफरेंस टू पीपल हु शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस, लाइक टूरिज्म को डेवलप करना? या बालाघाट में जब से मैं लगभग 2 साल से बालाघाट में हूँ, एंड मुझे कहने में कोई संशय नहीं है कि आज के टाइम में बालाघाट रहने के उद्देश्य से और टूरिज्म के उद्देश्य से मुझे लगता है कि सबसे अच्छे ज़िलों में से है। ओके। इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग्स ऑल्सो बहुत ही अच्छे ज़िलों में इसकी काउंटिंग है। और आप देखिए बालाघाट में चाहे वो नेचुरल हेरिटेज हो, कान्हा टाइगर रिजर्व इज़ वर्ल्ड फेमस, प्लस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी ग्रेजुअली बट वेरी कंसिस्टेंटली पिकिंग अप एज वेल। यहाँ के लोग काफ़ी इंडस्ट्रियस हैं, दे वांट टू create a legacy, they want to create a heritage, they want to create and build the city. That I can definitely see. तो प्रशासन के बाद अब रुख करते हैं यहाँ के युवाओं पे कि दूसरी ज़रूरत यानी खेलने कूदने के लिए कोई जगह हो। उसके लिए उन्होंने बड़ी ज़मीन स्टेडियम के लिए दान की थी, जहाँ आज है ये मुन्ना स्टेडियम, जहाँ पर आज मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच चल रहा है।
और इत्तेफाक से आज बालाघाट की टीम डायमंड ब्लॉक का मैच ईस्ट बंगाल के साथ हो रहा है। नेशनल लेवल का ये फुटबॉल टूर्नामेंट अपने चौथे साल में है और देश की तमाम बड़ी टीमें यहाँ पर हिस्सा लेती इंडिया हैं। का सबसे बड़ा इवेंट हमारे इस मुन्ना स्टेडियम में हुआ फुटबॉल का लास्ट ईयर जनवरी में, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और उपलब्धि रही है। और रेगुलर लगभग 1000 एवरी डे लोग हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं खेल के लिए, रोज वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। इवन हमारे ज़िले के जो यूथ है, जो नया यंग जनरेशन है, वो अपने कैरियर को बनाने के लिए एवरीडे जो भर्तियां होती हैं हमारी शासन प्रशासन के, उसमें भर्ती होने के लिए भी वो जो है अपनी तैयारी हमारे स्टेडियम में करते हैं। और ऐसा स्पोर्ट्स इंफ्रा चौरसिया जी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। चलिए फिर से फुटबॉल ग्राउंड पे चलते हैं। लीजिए ये लगा दो, बालाघाट की टीम लीड कर रही है। जिनकी दी हुई ज़मीन पर हम खेल रहे हैं उनका तो हम कभी रेंट चुका ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को स्पोर्ट्स के लिए दान नहीं करते तो जिस लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है इसी से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल तक जा रहे हैं। तो मैं तो एकदम सभी फुटबॉल पूरे परिवार की तरफ से ऋणी हूँ मुन्ना जी का कि उनने ये ज़मीन जो दी स्पोर्ट्स के लिए, जिन लोगों ने अभी तक यहाँ संभाल के लाए और आज इस रूप में है, आगे भविष्य में भी ये इंटरनेशनल रूप। युवाओं को यहाँ पर खेल के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नेशनल लेवल के स्कूल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, एथलेटिक मीट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत एथलेटिक ट्रैक का भी गठन किया गया। लोगों ने फुटबॉल का भी सेंटर मांगा था, बट खेलो इंडिया ने सिर्फ अभी एथलेटिक्स का दिया, इस पे ये ट्रैक बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सबसे बड़ा हेल्प हमको इसी ग्राउंड से है। What about girls in sports? गर्ल्स इसका भी यहाँ पे हमने फुटबॉल अकेडमी में चालू किया है, तो हमारा फर्स्ट ही बैच है। तो कुछ बच्चियाँ गाँव से भी। All the best. I hope कि आपकी टीम और आगे जाए और आपका स्पोर्ट्स का भी जो आपकी रुचि आपने स्टार्ट की है वो डेफिनेटली पिकअप करेगी। मैं तो चाहूँगा आप सबको आपके माध्यम से मैसेज कि मुन्ना जी के नाम से यहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट। हम सभी ये कामनाएं करते हैं कि उनके नाम से यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट हो। सन 1900 से यहाँ पर हॉकी का भी प्रचलन चला है और बालाघाट हॉकी के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। विजय वर्मा जी नेशनल हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं हॉकी के बारे में क्या प्लान चल रहे हैं। फिर 1973 में उनकी डेथ हो गई। मैं 4 नेशनल मैच खेल के आया था। तो 1973 दिसंबर में मैंने पहला ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कराया। अच्छा, यहीं पे जी हाँ, तब से आज तक ये 50वां टूर्नामेंट होगा। तो हॉकी से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ और हिंदुस्तान भर में हमारे बालाघाट की पहचान हॉकी से हुई। मैं हॉकी इंडियन हॉकी फेडरेशन में भी जाता हूँ, तो बड़े सम्मान के साथ मुझे भी सम्मान मिलता है और बालाघाट को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कान्हा मैराथन कराया, उसमें 16 लगभग स्टेट से लोग आए और 4000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके पहले खेलो इंडिया इवेंट के लिए इतने छोटे टाउन में इनिशियली स्टेट हेजिटेट था, बट स्टिल हम लोगों ने खेलो इंडिया में महिला वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया और लगातार स्टेट लेवल के लगभग सारे टूर्नामेंट बालाघाट में होते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने स्टेडियम काफी अच्छा कर लिया, हॉकी टर्फ का मैदान बन रहा है, एस्ट्रो टर्फ बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और इसका टर्फ आ चुका है हमारे पास। 1938 में जब हमारे फाउंडर्स अंदर हो गए थे, तब उन्हीं ने बीच बचाव करके उनको थाने से वो करवाया और फिर उसके फाउंडर भी रहे। तो मुन्ना जी इस आपके इस क्लब के पेट्रन थे? फाउंडर पेट्रॉन थे। बहुत अच्छा। उनका कहाँ नहीं है ये बताइए, बालाघाट की कड़कड़ में मुन्ना जी। आइए फिर चलते हैं फुटबॉल स्टेडियम पर। मैच तो चल रहा है पर मैं यहाँ आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाता हूँ। जैसे ये इंडोर स्टेडियम जहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं, टेबल टेनिस, जिम, बिलियर्ड्स। मैं 6 में था उस समय, मैंने अच्छा श्रमदान दिया। हाँ, श्रमदान किया था मैंने। तो आज हम जो एंजॉय कर रहे हैं वो सर की बदौलत। हाँ, खेल विभाग का कराटे सेंटर मुन्ना स्टेडियम में चलता है। एवरीडे सुबह शाम बच्चे हमारे प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल टेनिस है, बैडमिंटन हमारे लोकल जो है वो भी खेलते हैं, साथ में हमारे प्लेयर्स भी प्रैक्टिस करते हैं। जिम हमारे पास में अवेलेबल है
और हमारा एथलेटिक्स, फुटबॉल और हमारे खेलो इंडिया सेंटर भी जो है हमारे भारत सरकार की जो योजना है वो भी हमारे स्टेडियम में जो है संचालित होता है और हजारों की संख्या में हमारे बच्चे यहाँ लाभान्वित होते हैं। जिम इत्यादि इंडोर फैसिलिटीज इस बिल्डिंग में है। वहाँ दूसरी बिल्डिंग में कराटे सिखाया जाता है। तो यहाँ युवाओं के लिए सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मौजूद हैं, सिर्फ मुन्ना जी की वजह से। ये गुड्डू उइके जी हैं जो जर्नलिस्ट हैं और बालाघाट को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। आइए देखते हैं वो मुन्ना जी के बारे में क्या कहते हैं। जैसे यूथ अगर जो खेलों के प्रति जो अब आगे आ रहा है वो हमारे मुन्ना जी की ही कारण है। अगर ये स्टेडियम अगर नहीं देते तो शायद हम लोग को खेलने के लिए जगह भी नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने दान दी है जिसकी वजह से आज पूरा बालाघाट बसा हुआ है और हम तो उनके ऋणी हैं। हम तो कभी ऋण नहीं चुका सकते क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे बालाघाट में अभी हमारी बाजू में एक जमीन है हमारी, अभी एक नया वॉलीबॉल कोर्ट ओके, इसमें पर डे अभी 50 से 60 बॉयज़ और 13 गर्ल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ, डेली ट्रेनिंग ले रहे हैं इसमें। लीजिए, मैच खत्म हो गया और बालाघाट की टीम जीत गई। All the very best. A proud moment. God bless you. Stay going. Keep going. And we have a winner here. Our team has won. Team from Balaghat. Well done, sir. आज हॉकी और फुटबॉल में तो बालाघाट का बड़ा नाम है, तब हो सकता है कल क्रिकेट में भी यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले। हम यही कामना करते हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अभी डिविडेंड अकाउंट वगैरह बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग। यहाँ की दो फैमिलीज मुन्ना साहब के बड़ी करीबी थी, एक त्रिवेदी फैमिली और दूसरी राव फैमिली। ये सब हम First he became Khan Bahadur. Okay. Then Diwan Bahadur. आइए मैं आपको एडवोकेट MP राव से मिलाता हूँ। डॉक्टर राव चाहते थे कि उन्हीं की तरह उनके बेटे भी डॉक्टर बने। इनके पिताजी और भाई तो डॉक्टर थे, पर ये चाहते थे कि मुन्ना जी की तरह ये एडवोकेट बने और ये यहाँ के बड़े मशहूर एडवोकेट रह चुके हैं। ये मुन्ना जी को इतना चाहते थे, मुन्ना जी को अपना आइडल मानते थे और उन्हीं की तरह वकील बने। A letter, a small note in fact of thanks, which Mullah sir gave to your father. That was the courtesy. Yes, he was a doctor, and the courtesy it says that herewith a check for rupees इनके पिताजी डॉक्टर राव treatment of my मुन्ना साहब के फैमिली डॉक्टर थे और उनका इलाज किया करते थे। और जब भी वो उनका इलाज करते, मुन्ना साहब उन्हें एक शुक्रिया का पत्र लिखते। Yours sincerely, and I can see the signature here. Yes. Okay, and of course It's a very valuable document. Very. It's a historical document. मुझे ये ओरिजिनली चाहिए, ये सब जब वहाँ म्यूजियम बनेगा ये सब ओरिजिनली वहाँ लगेगा। तो ये सब मिल जाएगा, सब दे देना, सब मिलेगा। एक ही शर्त है। हाँ, इसको जैसा मैंने रखा है वैसे ही रहेगा। Actually, और आप तो obviously यहाँ पर काफी सारा फर्नीचर मुन्ना जी का है जो उन्होंने अपने पास संभाल के रखा। हम चाहते हैं कि उनके बाद ये सारी चीजें उनके म्यूजियम में रखी This जाए। bench that we are sitting upon also belongs to him. Yeah. And this desk was his. Yes. So I can imagine the great lawyer sitting on a desk and thinking of so many things. I believe he had a great, he was a visionary. He had a great foresight. From the first day I started practice and sitting on the chair. जब इन्होंने वकालत शुरू की तो सबसे पहले दिन वो इस कुर्सी पर बैठे, मुन्ना साहब की कुर्सी। यहाँ पर काफी सारा फर्नीचर मुन्ना जी का है जो उन्होंने अपने पास संभाल के रखा और वो चाहते हैं कि उनके बाद ये सारी चीजें उनके म्यूजियम में रखी जाए। There were two persons. One was the gentleman, the other was Jadashankar Trivedi. He was a Bengalese of my own. He paid more. He became Rai Bahadur. He was Rai Bahadur. This gentleman was Diwan Bahadur. ये है किरण त्रिवेदी जी। इनके दादाजी
मुन्ना साहब के बड़े करीबी मित्र थे और उनका रोज उनसे मिलना जुलना। हमारे पिताजी, हमारी मदर और हमारे ग्रैंडफादर ज़्यादा बताते थे, उनके बहुत क्लोज कलीग्स रहे हुए थे। तो मुन्ना साहब जनरली एवरी इवनिंग ही कम्स टू आवर शॉप एंड सिटिंग उनकी हो जाती थी एक अबाउट 15-20 मिनट्स, समटाइम वो हाफ एन आवर बैठे रहते थे। अच्छा, उनके जितने फ्रेंड थे नागपुर के, सी एडल जी और मिस्टर बापूना, ये सब दे आर कमिंग टू बालाघाट एंड उनका मीटिंग पॉइंट रहता था माई हाउस। ओके, दे आर कमिंग डायरेक्टली। सब बोले भाई हमको उधर जंगल नहीं आना है, आप इधर आ जाओ। तो ही इज कमिंग टू डायरेक्टली टू आवर प्लेस और यही सिटिंग होता था। बमन शाह बैराम जी, बीपी बैराम जी, मुन्ना जी के सारे नागपुर के दोस्त उन्हें जटाशंकर त्रिवेदी जी के वहाँ आके मिला करते थे, क्योंकि मुन्ना जी का घर जंगल इलाके में था। वो कहते थे कि आप यहाँ आके मिलिए। और यहाँ लैंप लगाए जाते थे। नगर पालिका वाले शाम हुई, बस एक पिलर बचा है उसका, हाँ, वो राम मंदिर में है। और किरण जी के पिताजी जब भी वो नागपुर जाते तो मुन्ना जी का एक लेटर लेके जाते, वहाँ से कुछ साइन करा के यहाँ ले आते। एक दिन उन्होंने पूछा मुन्ना जी कि कौन से लेटर है जो मैं नागपुर ले जाता हूँ, वो लोग साइन करते हैं, फिर मैं यहाँ लाता हूँ, आप साइन करते हो, ये है क्या? मुन्ना जी ने उन्हें समझाया कि ये सब शेयर्स हैं और वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, खास तौर पर टाटा स्टील के शेयर्स में। अंततः उन्होंने ये सारे शेयर्स बालाघाट शहर को दान कर दिए। Actually, he has donated all that shares to Balaghat town. This hall is there in Agyari. Yes. You're talking about the Nagpur again? Yes, Nagpur again. That is इनकी बहन के नाम से। हाँ, मानिक भाई। मानिक भाई। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है मुन्ना जी का। वो वाला बताओ ना पागल, वो जो पैसे नहीं देते थे बाजार से क्या कहते थे? भीखू लाल के यहाँ से पैसे लेते। अच्छा। हाँ, बाजार में। दीवान बहादुर के यहाँ गौतम साहब, हाँ, ही वॉज जूनियर। हाँ, तो इनसे दीवान बहादुर बैठे 10 रुपए दो, 10 रुपए मांगा। तो और ये बोले जाए साहब वो 10 रुपए कौन से? तो बोले कहीं चिट्ठी है? नहीं है साहब। ऐसा कैसे देगी, तुम वकील हो? Refuse to return. That was the first lesson. बिना लिखे भी लिखा पड़ेगी देना नहीं। और अब Parsi learns his lesson very quickly. Wonderful man. अपने जूनियर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज डिस्पेंसरी, हाँ, तो अपनी टोपी लगाए और लेके आते थे। आज मैं बहुत खुश। हम लोग आप लोग आए हैं। थैंक यू। वाह, कि जल्दी बनो। अच्छा, तो हम चाय पीते हैं। चाय को पॉपुलराइज करना। मैं पहले ये रहती। हमारा दिवाली फेस्टिवल आता था तो मुन्ना जी बहुत एक्टिव हो जाते थे। हम सब बच्चों के लिए वो खास नागपुर से शॉपिंग करके, अंकल क्या लाया, अंकल क्या लाया, तो तो वैसे ही मैंने अंकल नहीं कहवानू, हाँ दादा कहवानू। मुन्ना जी हमेशा चाहते थे कि युवा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक की तरक्की हो। नगर पालिका अध्यक्ष भारती सिंह ठाकुर जी से तो आप मिले ही हैं। तो मुझे अपनी पार्टी से जो संस्कार मिले, जो शिक्षा मिली कि हमें कैसे काम करना है और सेवा के भाव के साथ अपनी उस सीट पे बैठ के काम करना है। और यूथ के लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे शुड
should achieve. हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ करते हैं, वही बातें हमारे बच्चे अनुसरण करते हैं। यदि हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बातें या व्यक्तित्व के बारे में अपने आने वाली जनरेशन को बताएं कि कैसे बालाघाट में एक ऐसा व्यक्ति रह के गया है जिसने बालाघाट को एक नई दिशा, नया रूप और एक नई समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाली परिपाटी प्रदान की है। यहाँ पे मैंने देखा वुमेन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अभी हम जहाँ गार्डन में गए थे वहाँ लेडीज पूरा एरिया संभाल रही थी। आप यहाँ पे पूरा शहर संभाल रही है। वो मुझे गेट खोल ही नहीं रही थी। 11 बजे बंद हो जाता है, 2 बजे का नहीं है। और यहाँ की दूसरी महिलाएं भी बहुत सारे डिपार्टमेंट। आइए दिलचस्प वाकया एक ही मिनट का काम, ज़्यादा एक ही मिनट का। अरे खोलो बोल रहे नहीं खोल सकते ना कल हम लोग। उधर से नहीं खुलता, उधर से नहीं खुलता। खोलो नया बना है, कुछ नया है, इसीलिए कुछ खास, मतलब सभी को ऐसा लग रहा है कि कुछ खास है, दिखना चाहिए ऐसा। करेक्ट। हाँ, ये सब जो काम की नई चीजें, हाँ। उसको लेके बेस करने से अच्छा इसको ब्यूटीफाई कर दिया। वाह। These are the wonderful women who are running this garden, keeping it clean, maintaining it and maintaining the discipline also. As you know, you're not supposed to enter after 11 o'clock, but they have been very obliging and allowed us in. Thank you. यहाँ की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए 115 साल पहले उन्होंने यहाँ सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक शुरू किया, जहाँ लोग पैसे जमा कर सकते थे और यहाँ से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती थी। महिलाएं सुचारू रूप से यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक को चला रही हैं। इसीलिए आज बालाघाट हो, मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, महिलाएं बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और बड़ी बखूबी निभा रही हैं। 36 वर्षों तक वो इस बैंक के चेयरमैन रहे और उदय सिंह जी 100 साल बाद उसी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हो गए। अभी 2011 में चेयरमैन था 100 साल बाद। और नगर पालिका के वो अध्यक्ष थे और 100 साल बाद रमेश रंगलानी जी वहाँ के यानी नगर पालिका के अध्यक्ष बने। 14 से 19 तक थे और मैं 2010 से 2015 तक था। देखा लगभग 100 साल का उसके बीच का अंतर है। बस बहुत जल्द मैंने सबकी फोटो भी फ्रेम करवा दी हूँ, तो मैं ये हॉल में चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी याद ही पहचान है, अगर याद रहे। ये है वो जिला न्यायालय जहाँ पर वो बतौर वकील प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ के एडवोकेट बार एसोसिएशन का गठन भी उन्होंने आज से 110 साल पहले किया था। इसमें प्रैक्टिस किया करते थे। ये पुरानी सबसे पुराना कोर्ट ये रूम है, ये पॉलिटिक कार्य जो वर्तमान में चल रहा है वो मुन्ना साहब की धरोहर है। उद्यान जो है वो भी मुन्ना उद्यान के नाम से बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। आजकल तो नगर पालिका में कई योजना चल रही है और एक विशाल लाइब्रेरी है। यानी उस समय में जल संवर्धन और यहाँ के वकील उनको आज भी याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये पुराना कोर्ट है। हाँ जी। ये मुल्ला जी हैं, दीवान बहादुर में मुल्ला जी बैठे हुए हैं। इट्स अ वेरी क्लियर फोटोग्राफ। हाँ। एकदम रोबीला स्टाइल है ना? हाँ, रोबीला स्टाइल। हाँ। और ये देवीचरण निर्गुण। अच्छा। ये उस समय प्रेसिडेंट नगर पालिका थे। राइट। और ये आपके रिलेटिव भी है ना? मेरे दादा ससुर हैं, इनके दादा ये हैं। ग्रैंडफादर। कितने ट्रेडिशनली ड्रेस हुए हैं। और ये सब एडवोकेट्स हैं इसमें। अच्छा। और उस समय ये बार जो था इनका इस तरह का था, पुराना सा। मेरे दादाजी की मतलब वो बहुत अच्छे वकील, ससुर जी बहुत अच्छे वकील थे। मेरे पिताजी ग्रैंडफादर में बहुत अच्छे लॉयर थे। तो कहेंगे एक तरीके से कहेंगे कि वो मुन्ना जी के एज के थे और उसी समय के थे। और इनकी बालाघाट के लोग उनसे इतना प्रेम करते थे तो लाजिम है कि उनके जन्मदिन पर भी यहाँ बड़ा प्रोग्राम होता होगा। ऐसे ही प्रोग्राम में शामिल हुई
श्रीमती हावोवी गोवालिया से बात करते हैं कि जब वो यहाँ आई तो उन्होंने कैसा महसूस किया। As though we were family members of मुल्ला जी। तो जब भी मुझे चांस मिला और अक्टूबर में ये लोग का इनविटेशन आया मुल्ला जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो भी गए। तो हमको वेलकम मिला जैसे मुल्ला जी के रिलेटिव्स ही आए हैं, और ये लोग ने सब बताया तो हमारे भी आँख खुल गई कि मुल्ला जी का कितना दान था बालाघाट के लोगों के लिए और कितना स्नेह और प्यार भी था। वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी टचिंग। और जब भी आए तो गुड फीलिंग्स के साथ हम लोग लौटे। इतना अच्छा लगा कि दूसरे साल भी मैं गए, प्लस हमको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट शॉल दिए थे और ये भी दिया था, तो वी वर रियली वेरी हैप्पी। इसलिए मैं गई कि ये मुल्ला जी कौन है। मुल्ला दरेमेर बोलते हैं, मतलब जो हमारी मंदिर है उसको दरेमेर बोलते हैं। तो इस्टेब्लिश करने वाले उनके चाचा थे आई थिंक। ये नेव्यू है। He went and settled in बालाघाट और उसने फिर बालाघाट को अपना घर। So there is a connection, बालाघाट connection in Nagpur. नागपुर। Very true, very true. हम लोग से बात अभी रंगलानी जी आएंगे, जिन्होंने यहाँ पर उनकी समाधि बहुत छोटी सी थी, उनकी सिस्टर की जो समाधि देखेंगे लगभग उनके बराबर। फिर हम लोगों ने इसको कंपाउंड वॉल और सारी चीजें बनाया। अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। यह है पारसी आरामगाह, जहाँ मुन्ना जी की समाधि है। फिर मैं 2008 में मैं जब इलेक्ट हुआ तब मेरे सामने एक बात आई और तो मैंने बोला इतने बड़े आदमी का कुछ भी यहाँ ऐसा कर नहीं रहा है। तो एक मूर्ति हमने बस स्टेट में थी तो सही, और वो मूर्ति ऐसी बनी हुई मट्टी की या किसी शायद चूने की थी, उसको फिर हमने पक्का करना। उनकी एक समाधि है यहाँ, तो वो मेरे हाथ में तो वहाँ जंगल है। पहले यहाँ पे कैसा था सब? ये पूरा जंगल था, यहाँ बहुत बड़ा नाला था। ओके। और इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ से रोड भी नहीं था, रोड भी नहीं थी। भी एंड फाइनेंशियली भी आप लोगों ने किया है, कुछ भी ट्रस्ट अब फंड वो से नहीं आना। पहले जब हम पहली बार फंड ढूंढने गए थे तब वहाँ पर इतना ऊंचा घास था। आज वो जगह बहुत अच्छी हो गई है, मतलब जाके बैठते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल रंगलानी, उन्होंने इसकी साफ सफाई करवा कर उसको, तो वो एक समाधि को ठीक ठाक करके आए। तो पता चला तो वो किसी और की थी, तो उनकी सिस्टर की थी वो, और किसी की नहीं, मतलब वो भी उन्हीं के सिस्टर। फिर हमने उसको जब पहचान हुई तब से उसको इतना अच्छा कर दिया। कि यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का कुछ काम हो रहा है। हाँ, ये लगा रहे हैं जो प्लांटेशन, ये कदम संस्था के द्वारा लगाई जा रही है। ओके। और वो पूरी तरह से उनको हैंडओवर कर दिया गया है। फिर उसके बाद बाउंड्री वाल बना करके फिर वहाँ कदम संस्था है, ट्रीज प्लांट किए, मॉर्चरी हटाए, उनको हमने गोद दे दिया उसको कि हम इसका। फिर वहाँ हमने हैंडपम्प भी लगवाया, बोर भी करवाया, और फिर तारों से उसका वो भी सेफ्टी के लिए भी किया है। पहले मुल्ला जी की जो समाधि थी बस इतनी ही बड़ी थी। अच्छा। और ऐसी ही थी यहाँ पर। ओके। फिर इसको हम लोगों के द्वारा ये शक्ल दी गई। आपने पर्सनल फंड्स में से आप लोगों ने हम लोगों ने आपस ये में दिया है। क्या नाम है? ये वो लोग हैं जो इस समाधि में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन लोगों से हम लोगों ने पैसा लेकर इस समाधि को जो बनाया है, ये आलोक नेमा अच्छा होता है। और हर साल में 2 बार एक प्रकार से हम लोग वहाँ मिलते भी हैं, कलेक्टर भी आते हैं, यहाँ के विधायक मंत्री वगैरह सब आकर के उनको सब श्रद्धांजलि दी। Here lies in peace Diwan Bahadur M.M. Mullah, M.A.L.L.B. O.B.E. O.B.E. is Order of British Empire. The beloved daddy of Balaghat. May his soul rest in everlasting glory. And what a beautiful, the beloved daddy of Balaghat is dead.
कुछ इस कदर है लोगों में वजूद हमारा कि मिटकर भी असर है मौजूद हमारा। इस तरह की शख्सियत वाले थे हमारे मुन्ना साहब। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में अब तक तो आप जान चुके होंगे। ये है श्रीमती छाया उदय सिंह जी, जो आज यहाँ की मेज़बान हैं और उन्होंने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनवाया है इन लोगों के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली उन जमाने में अगर बोलेंगे तो जमींदार बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली राजा होते थे उस जमाने में। जो अंग्रेजों ने वो बात फैलाई है कि दे आर चीफ्स एंड ऑल दैट, बट एक्चुअल में होते थे वो रियासत के राजा, तो सबको संभालते थे वो। उदय सिंह जी का परिवार आज भी मुन्ना साहब का ऋणी है, उन्हें याद करता है और उनसे प्रेम करता है। कहानी के अंत में जानते हैं कि लोगों की बालाघाट और मुन्ना साहब को लेकर क्या राय है, कि प्रशासन के लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले कलेक्टर साहब। थैंक यू सो मच। थ्योरी ऑफ नीड्स मैंने पढ़ी थी, जिसमें ये था कि लोग जब अपनी सारी नीड्स फुलफिल कर लेते हैं तो उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो एक बहुत बड़ा चंक अपनी लाइफ का, अपने जीवन का, अपनी प्रॉपर्टीज का दान देते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर में वो चीज़ें यूज हो। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा जीवन विस्तार मुन्ना जी का रहा है और उससे मुझे लग रहा है कि बालाघाट के सभी लोग इरिटेट हैं। मुझे लग रहा है कि बालाघाट में लोग उनको हमेशा के लिए याद करेंगे। मतलब क्रिमिनोलॉजी में काफ़ी फेमस व्यक्ति थे रॉबर्ट पील, जिन्होंने पीलियन प्रिंसिपल्स दिए थे पुलिसिंग से रिलेटेड, और उसमें से एक प्रिंसिपल ये है कि सोसाइटी गेट्स द पुलिस इट डिजर्व्स। जिस तरह का समाज चाहता है कि पुलिस बने, उसी तरह की पुलिस होती है। अगर एक समाज ये चाहता है कि उसको बिल्कुल ईमानदार, कानून का पालन कराने वाली पुलिस मिले, तो पुलिस उस तरह की मिलती है उसको। अगर सोसाइटी और समाज ये चाहती है कि हमें करप्ट पुलिस चाहिए, हमें ऐसा पुलिस चाहिए जो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे, तो वो भी पुलिस उस तरह की पुलिस बन जाती कई बार। तो ये एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने जो देखा यहाँ 2 साल में, कि यहाँ का समाज और यहाँ के लोग पुलिसिंग को लेकर और इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पॉजिटिव। और जो छोटे मोटे अगर इरिटेंट्स आते हैं, कई बार इरिटेंट्स आते हैं कि वो पुलिस को कई बार परेशान करने के उद्देश्य से या फिर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अपने एजेंडा को चलाने के उद्देश्य से, तो समाज का जो बड़ा तबका है वो उनको साइडलाइन करता है और उससे हमें फिर उससे हिम्मत मिलती है। प्रशासन के आश्वासन के बाद हम और लोगों से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। You have to give it back to the society. ये बहुत मतलब ये एक सबसे बड़ी बात है। देखिए, कहा तो जाता है कि सोसाइटी के लिए ही करना चाहिए, कुछ न कुछ हर किसी को करना चाहिए, लेकिन वो तो एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ सोसाइटी को दे दिया। होता है वेरी फॉर्चुनेट डेट में मुन्ना की स्मृति के साथ में जुड़ा, एंड जैसा कि हमारे गुरुगर साहब ने कहा गया है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा है एटलीस्ट जो है वो आप अच्छे कामों में लगाइए। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मुन्ना जी, कि उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा ही जो उन्होंने कमाई की थी वो बालाघाट को डोनेट कर। मिट्टी, यहाँ के पानी और यहाँ की हवा का असर है कि यहाँ के लोगों में खुद ब खुद कृतज्ञता, प्रेम, स्नेह, मीठी बोली खुद ब खुद पनपती है। इसीलिए तो ये सब है यहाँ के जेम्स ऑफ बालाघाट। कितनी खूबियों वाले दीवान बहादुर मानिक जी, मेरवान जी मुन्ना साहब थे। मैंने उन्हें द जेम ऑफ बालाघाट कहा, बिल्कुल सही कहा ना। आज हट्टा की अगली पीढ़ी यानी समीर उदय सिंह जो एक इंजीनियर है, और वहाँ बालाघाट की नन्ही बच्ची अधीरा की आंखों में डॉक्टर बनने के सपने हैं। आप सबकी सेवा करोगे डॉक्टर, ये सारी चीजें मुमकिन होती है
मुन्ना जी की सोच और उनके प्रयासों का फल है। Fish taken seat. Chili come. What the seat? But now it will work. This one picture will work for it. I am sitting on the historic chair of Mr. Munna, the father of this place, Balaghat. Sitting on this chair makes me so inspired. I am so elated that I am making this film on him, and it's a tribute to him and to the people of Balaghat. Thank you so much. आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से 11 फरवरी 2024 को इस फिल्म द जेम ऑफ बालाघाट को प्रदर्शित किया गया। कलेक्टरेट ऑफ बालाघाट में प्रदर्शित किया गया और सराहा गया है और इसका उल्लेख अखबारों में भी हुआ है। सर मैं चाहूँगा कि आप इसका विमोचन करें। जेम ऑफ बालाघाट मुझे लग रहा है कि एक अच्छा इनपुट है आप लोगों की तरफ से। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्टार्ट किया जाए। प्लीज। मैं आप लोगों की कहानी सुनाता हूँ। मैं ना सिर्फ अपनी से डैडी यानी फादर ऑफ बालाघाट भी कहा जाता है, पर इस कहानी में मैं उन्हें द जेम ऑफ बालाघाट कहना चाहूँगा। और इस कहानी के अंत होते होते तो मैं बालाघाट आपसे विदा चाहता हूँ। जब भी फुर्सत मिले तो बालाघाट आइएगा जरूर। नमस्कार।